क्योंकि अगर हमारा मुल्क भी हमसाया मुल्क जैसा भी करे तो फर्क क्या है? तो जब हम में और बांग्लादेश में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। हमारी जो इस वक्त हालत है कि नफरतें पैदा की जा रही हैं मजहबों में, जो गाजा के लिए 72 ट्वीट कर देती है वो भारत की तुलना बांग्लादेश से करती है। इस्लामिक जिहाद के बारे में आप बोल नहीं पाती। और वहीं महबूबा मुफ्ती का बांग्लादेश को जोड़कर दिया गया भारत के जो खिलाफ बयान है ये राष्ट्रद्रोह है। अगर आपको हिंदुस्तान में रहना पसंद नहीं है तो मुझे लगता है कि कहीं और जाकर रहिए। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, कट्टरपंथी हिंदुओं को चुन चुनकर टारगेट कर रहे, दूसरी तरफ हिंदुस्तान में ऐशो आराम से जी रही महबूबा मुफ्ती भारत की तुलना कट्टरपंथी मुल्क बांग्लादेश से कर रही। महबूबा मुफ्ती को लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान और कट्टरपंथी मुल्क बांग्लादेश में बिल्कुल भी फर्क नजर नहीं आ रहा। क्योंकि अगर हमारा मुल्क भी हमसाया मुल्क जैसा बन जाए, अभी देखिए बांग्लादेश में बहुत बुरा है, वहाँ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है जो हमने सुना है। तो यहाँ हम माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती करें तो फर्क क्या है? तो जब हम में और बांग्लादेश में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, हमारे यहाँ हम माइनॉरिटीज को तंग करेंगे, उनकी मस्जिदों को तोड़ के शिवलिंग ढूंढेंगे। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू हमारा भाई वहाँ की जाति के खिलाफ बात करता है उसको जेल में डाल देंगे। यहाँ उमर खालिद को जेल में डालते हैं, वहाँ उनको जेल में, तो फर्क क्या है? मुझे तो लगता है कोई फर्क ही नहीं है। कट्टरपंथी मुल्क बांग्लादेश में धर्म देखकर अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा, हिंदुओं पर जाति हो रही, जबकि भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की बढ़ी है। तो फिर महबूबा मुफ्ती का ये जहरीला बयान क्या जम्मू कश्मीर चुनाव में हार की बौखलाहट है? क्या महबूबा विकास की ओर बढ़ते जम्मू कश्मीर को फिर से कट्टरपंथ की आग में झोंकना चाहती है? महबूबा मुफ्ती को क्यों लगता है कि भारत का अल्पसंख्यक खतरे में है? क्या यह अल्पसंख्यकों के नाम पर भड़काने की साजिश है? महबूबा मुफ्ती ने भारत की तुलना बांग्लादेश से की तो सऊदी से लौटे फारूक अब्दुल्ला ने तुलना तो नहीं की, लेकिन भारत के मुसलमानों को असुरक्षित बता दिया। मैंने दुआ मांगी अल्लाह के सामने, दरबार के सामने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के सामने कि अल्लाह हमारी मुश्किलात को आसान कर, हमारे लोगों को भाईचारे में रख। हमारी जो इस वक्त हालत है कि नफरतें पैदा की जा रही हैं मजहबों में, इन नफरतों को ख़त्म कर और फिर से हम में इत्तेहाद और इत्तेफाक रख। यही सबसे बड़ी चीज़ है। मैं कोई दो राय नहीं, अनसेफ कर रहा है, मगर इसको मैं हुकूमत हिंदुस्तान से कहूँगा इसको बंद करो, क्योंकि मुसलमान को समंदर में नहीं फेंक सकते। 24 करोड़ मुसलमानों को कहाँ फेंकेंगे? इसलिए मुसलमानों के साथ भी बराबर का सलूक कीजिए, वही हमारा आईन है। आईन में कोई फर्क नहीं है किसी मजहब में, किसी जबान में, सब बराबर हैं यहाँ। और उस चीज़ को इनको याद रखना चाहिए। अगर आईन को ने तितर बितर किया फिर कहाँ हिंदुस्तान रहेगा? सवाल उठ रहे हैं जो महबूबा आज भारत की तुलना बांग्लादेश से कर रहे हैं। जब 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ तब महबूबा चुप क्यों थी? क्या महबूबा मुफ्ती कभी कश्मीरी पंडितों के साथ हुए नरसंहार पर बोल पाएंगी? बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती पर करारा हमला बोला। महबूबा मुफ्ती जी वही है जिन्होंने कभी भी कश्मीर में जो इस्लामिक जिहाद हुआ और जिसमें कश्मीरी हिंदुओं को मारा काटा गया, उन्होंने आज तक उसे इस्लामिक जिहाद नहीं कहा है। महबूबा मुफ्ती हो, कांग्रेस हो, इंडिया अलायंस हो, जो गाजा के लिए 72 ट्वीट कर देती है, वो भारत की तुलना बांग्लादेश से करती है। इस्लामिक जिहाद के बारे में आप बोल नहीं पाती महबूबा मुफ्ती जी, तो आप भारत की तुलना बांग्लादेश से करेंगी? ये है महबूबा मुफ्ती और इंडिया अलायंस। जब गाजा में कुछ होता है तो ये लोग बोल पड़ते हैं। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के बयान को देश विरोधी बताया और यहां तक कह दिया कि अगर उन्हें हिंदुस्तान में रहना पसंद नहीं तो कहीं और जाकर रह सकती है। महबूबा मुफ्ती का बांग्लादेश के साथ जो कंपैरिजन वाला विवादास्पद बयान दिया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। सारी दुनिया ने देखा है कि किस प्रकार बांग्लादेश के अंदर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त अल्पसंख्यक समुदाय को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है।
और वहीं महबूबा मुफ्ती का बांग्लादेश को जोड़कर दिया गया भारत के जो खिलाफ बयान है, ये राष्ट्रद्रोह है जो महबूबा मुफ्ती ने किया है। भारत के अंदर हर एक व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखो, महबूबा मुफ्ती देश को गुमराह कर रही है और कुल मिलाकर के पाकिस्तान परस्त जो उनकी एक आदत है। अगर आपको हिंदुस्तान में रहना पसंद नहीं है तो मुझे लगता है कि कहीं और जाकर रहिए और हिंदुस्तान के खिलाफ प्रचार बंद करिए। अब सवाल है, अगर सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के एजेंडे पर काम कर रही है तो फिर महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसे सियासतदानों को देश का मुसलमान खतरे में क्यों लगता है? क्या अपनी खोई हुई सियासी दुकान को फिर से बसाने के लिए महबूबा कट्टरपंथ के एजेंडे पर काम कर रही है? क्या महबूबा मुफ्ती भारत की तुलना बांग्लादेश से करके देश और जम्मू कश्मीर में कट्टरपंथ का खुला खेल खेलकर देश का माहौल खराब करना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।